नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। विधायक आलोक चौरसिया ने मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत प्रखंड मेदिनीनगर ग्राम चियांकी रजवाड़ी PWD रोड से मेधा दूध फार्म तक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्री विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता का सहयोग, प्यार और दुलार, साथ ही आशीर्वाद मुझे इस कारगर तक ले आई है कि झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं होने के बावजूद अपने क्षेत्र में विकास का कार्य रुकने नहीं दे रहा हूँ। साथ ही अपने क्षेत्र में विकास की कार्य रुकने नहीं दूंगा। जिस क्षेत्र में सड़क नहीं होती है वहां विकास का कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कहा जाता है कि कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक राह की जरूरत है, बिना रास्ता के कुछ भी संभव नहीं होता है। मौके पर जिला परिषद अर्जुन सिंह, प्रमुख बसंती देवी, पंचायत समिति पिंटू तिवारी, अजीत मेहता, जवाहर जी, पंचायत समिति अजीत सिंह, विष्णु चौरसिया, आशीष चौरसिया, राम नरेश जी, युगल किशोर सिंह, दिनेश यादव, प्रशांत सिंह, नितिन उरांव, अवधेश विश्वकर्मा, संजय कुमार, मिथिलेश चौरसिया, परवेश अख्तर, शंकर उरांव आदि बीजेपी के कई गणमान्य वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ ग्रामीण भी मौजूद साथीगण उपस्थित है और मैं सभी का व्यक्तिगत परिचय भी जानता हूं। मीडिया के उस सभी सम्मानित साथीगण जो इस मंच पर उपस्थित है। सड़क हम तमाम लोगों के जीवन का एक सबसे बड़ा कड़ी होता है। हम जीने के लिए खाना खाते हैं, हम शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, हम मन के लिए मनोरंजन के लिए गाना सुनते हैं, लेकिन वो सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ न किसी सड़क, किसी न किसी मार्ग से हमको चलकर कहीं जाना पड़ता है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रहा है कि आज जिस सड़क का हम लोग शिलान्यास करने आए हैं वो सड़क कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लिए, और इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र से जाने वाले जो लेस्लीगंज, कुंडेलवा, झाबर और इससे जो उस रूट में जाने वाले लोग हैं उन सभी के लिए आज कहीं ना कहीं एक बहुत ही वरदान साबित हो रहा है, जिसे आज आप तमाम लोग के सहयोग से और आप तमाम लोग के आशीर्वाद से आज आपके बीच में आपका हुआ चुना हुआ जनप्रतिनिधि, जिसे आप सभी ने विधायक बनाने के काम किया, आज वैसे व्यक्ति आपके बीच में उपस्थित होकर ऐसे सड़कों का शिलान्यास करने के काम कर रहा है। शिलान्यास का मतलब होता है कि लोगों को जानकारी देना। शिलान्यास का मतलब होता है कि अपने लोगों के बीच में जाकर जो इस क्षेत्र में विकास कार्य चल रहा है और विकास कार्य के माध्यम से लोगों को जोड़ना और उसे बता करके आज मेरे द्वारा आप लोग के सहयोग से ये कार्य पूर्ण होने वाला है। ये कार्य में हम लोग कार्य करने वाले हैं। आज ऐसे कार्यक्रम करने के लिए हम सभी जितने नेता उपस्थित हैं, जितने समाज सेवी उपस्थित हैं और जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले लोग उपस्थित हैं, इन सभी का एक ही सोच है कि क्षेत्र को विकास के राह पर ले जाना, लोगों को विकास की कड़ी से जोड़ना और लोगों की भावनाओं के साथ मजबूती से कार्य करना, ताकि इस कार्य में जो उनकी सहयोग होती है और उन सहयोग के साथ हम तमाम लोग चलने के काम करते हैं। आज ऐसे ऐसे सड़क आपके चियांकी के अनेक क्षेत्रों में हम लोग अभी 15 से महीना दिन के अंदर 5-6 सड़क का भी हम लोग और शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग रहा, इस क्षेत्र के, इस गांव के, इस अगल बगल के लोगों का उसमें बराबर सहयोग रहा, जिसे हम लोग भली भांति जानते हैं कि आज अगर हम लोग को कोई योजना अगर लिख के देता है, अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होता है तो इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का होता है। और कार्यकर्ताओं के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हम लोग तक पहुंचता है और जो हम लोग को लगता है कि जरूरत की चीज है, इस चीज को अगर पूर्ण करने से विकास की कड़ी मजबूत होगी, उस कार्य को हम लोग आप लोग के सहयोग से पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग रहता है। आज आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ क्या निश्चित तौर पर हम सभी लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि सड़क जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है, बिजली जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है। हम तमाम लोग ये तमाम चीज की अगर सुविधा अगर गांव में, जंगलों में, कस्बों में अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर गांव शहर में न जाकर ग्रामीण क्षेत्र में ही अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। और इस कड़ी में हम तमाम लोग यही कह सकते हैं कि सड़क के बिना कोई भी जीवन अधूरा है। सड़क अगर जिस क्षेत्र में नहीं है, जिस गांव अगर सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है, तो शायद उस गांव में जाने वाले लोगों को बड़ी सोचना पड़ता होगा। बड़ी हम लोग सुनते हैं कि गांव में अगर सड़क नहीं रहता है तो शादी ब्याह करने वाले भी लोग बहुत कम जाते हैं कि सड़क आपके यहाँ नहीं है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति इस डाल्टनगंज विधानसभा में दिन प्रतिदिन परिवर्तन की ओर जा रहा है। आप सभी से मैं यही कहूंगा कि आपका आशीर्वाद पिछले 8 बरस पहले मुझे मिला था
और पिछले 8 वर्षों में मैं 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और प्रतिनिधित्व में मुझे सिर्फ एक ही आप लोगों से सहयोग मिला कि आप तमाम लोग पूरे शालीनता के साथ अपने कार्य के, अपने क्षेत्र के विकास के कार्य को शालीनता के साथ हम लोग तक पहुंचाने के काम करते हैं और जिसकी बदौलत हम तमाम लोग का उत्साह बढ़ता है और उस उत्साह की वजह से हम सभी लोग आपके क्षेत्रों में आकर विकास की कड़ी को हम लोग जोड़ने के काम करते हैं। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ सड़क ही कार्य नहीं है, हम लोग का कार्य है कि लोगों तक और अनेक समस्या सुविधा कैसे पहुंचाई जाए, लोगों तक, गरीबों तक उनकी व्यवस्थाएं कैसे पहुंचाई जाए, लोगों के उनके रख रखाव की व्यवस्थाएं कैसी की जाए, ये तमाम चीजों पर हम लोग बड़ी मजबूती से कार्य करने के काम करते हैं, जिसमें हम तमाम लोग आपके बीच में आकर अपने विकास के कार्य को आप लोगों के सहयोग से हम लोग बताने के काम करते हैं। अभी आपके चियाकी, खासकर चियाकी पंचायत में अभी 2-3 ऐसी सड़क आने वाला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अति आवश्यक चीज है, जिसे हम आप सबके सहयोग से उसे पूर्ण भी करना है। चाहे हम लोग सफेद हाट स्कूल जाते हैं, ये भी सड़क अभी अति हो गया है, जिसे हम लोग जल्द इसको भी हम लोग शिलान्यास करने के काम करेंगे। चियाकी से NH 75, चियाकी से बैगा टोला होते हुए चंद्रिका सिंह के घर तक का भी सड़क का भी हम लोग शिलान्यास करने वाले हैं। PWD रजवाड़ी मुख्य पथ से महादेव बड़ा होते हुए सड़क का भी हम लोग अभी जल्द में शिलान्यास करने वाले हैं। रांची थामडी जो हमारे सतवरा ब्लॉक में पड़ता है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द शिलान्यास करने वाले हैं। और अभी आपके बीच में जो आपके पार्क का निर्माण हुआ है, आप सोचिए एक पर्यटक के दृष्टिकोण से पार्क का निर्माण हुआ, भगवान शिव का वहाँ पे मंदिर है, उससे भी लोगों का रोजगार मिलता है और लोग जब वहाँ जाते हैं तो जरूर ठेला लगाने वाले, फुचका बेचने वाले, उन तमाम लोग उस कार्य में सम्मिलित होते हैं ताकि उस गरीब को रोजगार मिल जाए। और उस रोजगार के क्षेत्र में भी, पर्यटक के क्षेत्र में भी ये छोटा पार्क जो आपके यहाँ बना है, उस पार्क से भी हम लोग समझते हैं कि जो भीड़ लगता है तो इस क्षेत्र के लोगों द्वारा वहाँ पर भी दौरी दुकान खोलकर अपना जीविका उपार्जन का कार्य करने के काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप तमाम लोग के सहयोग से ये चियाकी पंचायत हम तमाम लोग के लिए आने वाला दिन में एक बहुत बड़ा हब है, क्योंकि हब इस बात के लिए है कि यहाँ पे स्कूल का निर्माण है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कार्य हैं चियाकी के अंतर्गत, जिसमें लोगों को उसके प्रति हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और उसके प्रति उसको बता सकते हैं कि आपके यहाँ ये कार्य होने वाला है और इस कार्य की बदौलत हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज आप तमाम लोग ऐसे व्यक्ति को अपना क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनने के काम किया, जिन्होंने गरीबों, शोषितों, दलितों, कमजोरों, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के लोग क्यों न हो, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो विश्वास है हम लोग के ऊपर, उस विश्वास के अनुरूप हम तमाम लोग कार्य करने के काम करते हैं। और हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि आज अगर हम लोग इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो इस क्षेत्र के वैसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपना एक मत देकर हम इस क्षेत्र का विधायक बनाने के काम किया है, वो तमाम गरीब गुरबा, तमाम वैसे लोग जिन्होंने मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनने के काम किया है, हम तमाम लोग का भी उत्साहित होता है। और हमारी सरकार, जब पिछली बार जब हम लोग सरकार में थे तो विकास की छड़ी, हम लोग विकास की इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हम लोग अपने क्षेत्र में कर लिए थे, जिसकी बदौलत विकास कार्य बड़ी मजबूती से हर एक क्षेत्र में होता था। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस राज्य में हम लोग सरकार में नहीं है, और सरकार में नहीं रहने की वजह से बहुत सारी ऐसे विकास कार्य जो होना चाहिए उस कार्य में आज नहीं हो रहा है। उसके वजह से गरीब गुरबा का, चाहे कोई भी क्षेत्र में कार्य करने वाला, रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने वाला, ऐसी जो काम है वो काम कहीं ना कहीं आज ठप पड़ा हुआ है। आज विकास कार्य को देखते हुए, आज आप लोगों को रोजगार को देखते हुए, आज हम लोगों ने अपनी सरकार में यहाँ पे दूध उत्पादन केंद्र उसका हम लोगों ने शिलान्यास कराने के काम किया था। आज ये बनकर तैयार है, लेकिन राज्य सरकार की बुद्धमानी कहिए या बुर्बकाही कहिए, आज उसके वजह से अगर राज्य सरकार की अगर दृढ़ संकल्प सोच होती तो आज कहीं ना कहीं ये दूध उत्पादन केंद्र अगर खुल जाता तो इस क्षेत्र के लोग अगर दो को गाय भी पाल पोस कर रखते तो बगल में दूध देकर अपना जीविका उपार्जन कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य की सरकार का, दुर्भाग्य है इस राज्य की वो नेता जो आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनकी कोई सोच नहीं है कि पलामू की धरती पर हमें विकास करना है, पलामू के लोगों को हमको विकास के राह से जोड़ना है, यहाँ के लोगों को हमको विकास कार्य
में सम्मिलित कराना है। अगर वो चाह जाते तो जरूर दूध उत्पाद केंद्र का जल्द से जल्द कार्य होता, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। हम तमाम लोगों का सोच है कि हम लोग जल्द से जल्द इसको हम लोग उद्घाटन कराने के काम करेंगे और इसमें हम लोग अपने लोगों को रोजगार दिलाने का भी काम करेंगे। जो व्यक्ति रोजगार के क्षेत्र में कार्य करेगा उसको हम लोग रोजगार भी देने के काम करेंगे। आज आप तमाम लोग समझ सकते हैं कि आज केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार वाली नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, आज गरीबों के घर तक आवास पहुंचाना, उनको आवास देना, पेंशन देना और उनको गैस सिलेंडर देना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आज इस देश में चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 3 सालों में या 2 सालों में कोरोना की वजह से जो विकास कार्य बाधित हुई थी, जो विकास कार्य हम लोग आपके बीच में नहीं कर पाए थे, आज उस कहीं न कहीं उसको हम लोग धीरे धीरे आप लोग के सहयोग से उसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर वो कार्य हो जाएगा तो आप तमाम लोग उस कड़ी में जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आज आपके बीच में बहुत सारे ऐसे दलाल बिचौलिया लोग घूमते होंगे, बहुत सारे ऐसे नेता आपके बीच में आते होंगे आपको दिग्भ्रमित करने के लिए। मैं इन क्षेत्र के गरीब गुरबा से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोगों ने जिस तरीके से अपना घर का बेटा, अपने परिवार का एक सदस्य को विधायक बनाने के काम किया है, जरूर उससे अपने कार्य को आप लोग कराने के काम करें और जरूर उसके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर इस क्षेत्र के विकास कार्य को मजबूत करने के काम करें, ताकि हम तमाम लोग मिलकर इस विकास कार्य में आप सभी का सहयोग लेते हुए हम लोग करने के काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं वैसे परिवार से आता हूं, उस परिवार से आता हूं जिस परिवार बराबर इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए हमारे पिता स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी बराबर आप तमाम लोगों की सम्मान के लिए, गरीबों की रक्षा करने के लिए, उनकी मनोबल को बढ़ाने के लिए, वो गरीब गुरबा कैसे जागे, गरीब गुरबा अपने हक और अधिकार की बात कैसे करे, उन तमाम चीजों को लेकर जिन्होंने लड़ाई लड़ा, आज उन्हीं का देन है कि आज उनके नहीं रहने के बाद भी उनके चाहने वाले की संख्या कम नहीं हुआ है, बल्कि उनके चाहने वाले की संख्या बढ़ा है। और बढ़ा इस मायने में है कि आपने गरीब का बेटा को अपना विधायक बनाने के काम किया है, एक कमजोर का बेटा को आपने अपना विधायक बनाने के काम किया है, जिसका फर्ज होता है कि गरीबों के घर तक जाकर उसको विकास की कड़ी में जोड़ना, उन तमाम लोगों को उस कड़ी से जोड़कर, उस विकास की कार्य से जोड़कर उसमें हम लोग कार्य करने के काम करते हैं। लेकिन आज निश्चित तौर पर आज आपके बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला है और मैं आप सभी चियाकी वासियों से, इस गांव के अगल बगल बताओ बहनों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जरूर आप अपनी समस्याओं से हम तमाम लोग को अवगत कराने के काम करें और अपने गांव में जो हो रही विकास कार्य को जरूर आप लोग सहयोग करने के काम करें और सहयोग करके आप सभी लोग इस कार्य में सम्मिलित होने के काम करेंगे। आज आप सबों के सहयोग से विधायक बना, आज आपके पोखरा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। आज कोई सरकार कभी नहीं सोचा होगा कि मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होगा। आज अगर कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है मेडिकल की पढ़ाई, अगर कोई बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है तो जरूर इस कार्य को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चे को मेडिकल के क्षेत्र में और इस मेडिकल कार्य में आप मजबूत कर सकते हैं। इसलिए कि हम तमाम लोग का एक ही रीजन है कि क्षेत्र का विकास करना। पूर्व की जनप्रतिनिधियों ने जिस तरीके से इस क्षेत्र में लूट और खसोट और गुंडा अपराधी का जो बढ़ावा देने के काम किया था, उस कार्य को हम लोगों ने खत्म करने के काम किया है। और आज कोई गुंडा अपराधी कोई सिर उठाकर किसी गरीब को लूट नहीं सकता है, किसी को कमजोर नहीं कर सकता है। उस कार्य को हम लोग मजबूती से और आप सबों के सहयोग से कार्य करने के काम कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके बीच में आपके अर्जुन सिंह जी उपस्थित हैं। इनके द्वारा भी सड़क का बहुत सारा योजनाएं हमारे पास आया था, सभी योजनाओं को हमने स्वीकृत कराने के काम किया और मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने कुंडेलवा, झाबर, इधर कोड़िया, पोखरा, सरजा, ये तमाम क्षेत्रों में आपने जिस तरीके से एक अनुशंसा करके आपने मुझे दिया, मेरा पूरा प्रयास था कि इसको पूर्ण करूं, लेकिन मैं विश्वास भी दिलाया हूं कि उसको मैं जल्द से जल्द पूर्ण करने के काम करूंगा और अधिक से अधिक सड़क के क्षेत्र में और लोगों को जोड़ने के काम करूंगा। समय ज्यादा हो चुका है, मैं आप सभी सभा से ही आग्रह करूंगा कि आप तमाम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं से, अपने गांव चियाकी की समस्याओं से हम तमाम लोगों को जरूर अवगत कराते रहे और अपनी समस्याओं से हम सभी को बताते रहे, ताकि हम तमाम लोग मिलकर आपकी समस्याओं से रूबरू होते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई और प्रणाम, और इसी तरह आप तमाम लोग आगे बढ़ते रहे और जो भी
कार्य करने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेका लिए हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कार्य की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और इस क्षेत्र में अगर हमारे गरीब गुरबा अगर कोई काम करना चाहता है, लेबर मजदूरी के काम करना चाहता है, तो उन सभी लोगों को आपको एंगेज करके उसको कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये गरीब क्षेत्र है, लोग अगर रोजगार मिल जाता है, सड़क से अगर रोजगार मिलता है तो जरूर लोगों को रोजगार देना चाहिए और रोजगार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य करने के लिए आप तमाम लोगों का आने के लिए बधाई, शुभकामना, धन्यवाद।